कोई तुम्हें जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करता, फिर भी तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं होते। करियर, रिश्ते, सोशल मीडिया, सब जगह तुम इस्तेमाल हो रहे हो और तुम्हें लगता है ये तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो, कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो तुम्हारी जिंदगी इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। तुम वही पढ़ते जो ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, वही नौकरी चाहते हो जो सब चाहते हैं, वही डर तुम्हें भी लगता है जो सबको लगता है। आजादी दिखती नहीं है, महसूस होती है, और अगर तुम्हें उसे महसूस करने की जरूरत पड़ रही है तो समझ लो कि वो है ही नहीं। ज्यादातर लोग जिंदगी नहीं जी रहे, जिंदगी निभा रहे हैं जैसे किसी और ने स्क्रिप्ट लिख दी हो और उन्हें बस रोल निभाना हो। सबसे पहली साइलेंट मैनिपुलेशन घर से शुरू होती है। घर वाले कभी सीधे नहीं कहते कि हमारी बात मानो, वो कहते हैं हम तुम्हारा भला चाहते हैं। सुनने में ये प्यार लगता है, लेकिन इसके पीछे डर छुपा होता है, उन्हें निराश करने का डर। तुम्हें यह सिखाया जाता है कि अगर तुमने अपनी बात मानी तो तुम स्वार्थी हो जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है कि अपनी बात सुनना गलत है और दूसरों को खुश रखना सही। यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। फिर समाज आता है। समाज कभी सामने नहीं आता, वो सवाल बनकर आता है, लोग क्या कहेंगे। यही एक लाइन करोड़ों लोगों की जिंदगी तय कर देती है। लोग वो नहीं करते जो उन्हें सही लगता है, वो करते हैं जो उन्हें सुरक्षित लगता है। शादी, करियर, स्टेटस, हर चीज की एक उम्र तय कर दी जाती है और जो उस लाइन से बाहर जाता है उसे अजीब समझा जाता है। समाज तुम्हें मारता नहीं है, बस अलग कर देता है, और इंसान को सबसे ज्यादा डर अकेले पड़ जाने से लगता है। इसके बाद आता है काम और पैसा। ऑफिस में कोई चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। बॉस बस ये कह देता है हम सब एक फैमिली हैं, और तुम बिना बोले ज्यादा काम करने लगते हो। छुट्टी लेने में अपराध बोध होता है, ओवर टाइम में गर्व महसूस होता है। डर ये नहीं होता कि काम ज्यादा है, डर ये होता है कि कहीं नौकरी ना चली जाए। यही डर तुम्हें चुप रखता है, झुकाए रखता है। लेकिन सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। जब तुम हर फैसले से पहले पूछते हो ठीक तो है ना, जब तुम हर बात ज्यादा समझाते हो, जब तुम ना कहने से डरते हो, तब कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, तुम खुद को कंट्रोल होने दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग दूसरों की मंजूरी का गुलाम बन चुका होता है। तुम आजाद दिखते हो लेकिन अंदर से बंद होते हो। सोशल मीडिया इस कंट्रोल को और गहरा करता है। तुम्हें दिखाया जाता है कि बाकी लोग बहुत आगे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत सफल हैं। तुम खुद को उनसे तुलना करने लगते हो। तुम्हें यह महसूस कराया जाता है कि तुम पीछे रह गए हो, और इसी बेचैनी में तुम वो फैसले लेते हो जो तुमने कभी सोचकर नहीं लिए थे। ये भी साइलेंट है, कोई मजबूर नहीं करता, बस तुम्हें बेचैन रखता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, असली सवाल ये है कि तुम कंट्रोल क्यों हो रहे हो। क्योंकि कंट्रोल आराम देता है। जब कोई और तय करता है तो गलती की जिम्मेदारी भी किसी और पर चली जाती है। आजादी भारी होती है, उसमें अकेलापन होता है, उसमें गलत होने का रिस्क होता है। ज्यादातर लोग रिस्क नहीं चाहते, वो सुरक्षा चाहते हैं, भले ही कीमत अपनी जिंदगी ही क्यों ना हो। आजादी का मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे लड़ो। आजादी का मतलब है कि तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाओ। लोग तुम्हें नाराज करेंगे, सवाल उठेंगे, तुम्हें गलत कहा जाएगा, लेकिन यही कीमत है। जो इंसान सबको खुश रखना चाहता है वो कभी खुद नहीं बन पाता। और अगर तुम इस वीडियो से एक ही बात याद रखो तो वो ये, जो चीज तुम्हें चुप रहने पर मजबूर करती है वही तुम्हें कंट्रोल करती है। और जिस दिन तुमने डर के बावजूद सच बोलना सीख लिया, उसी दिन कंट्रोल टूटना शुरू होगा। तुम जिंदा तो अब भी हो, सवाल बस ये है क्या तुम अपने लिए जी रहे हो।